नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स के स्टूडेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ग्रेड 8 का मेंसुरेशन जो चैप्टर है एरिया, जिसमें हम पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम, एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रेपीजियम को हम देखेंगे, उसको किस तरीके से हम करते हैं। और उस चैप्टर की आज हमारी दूसरी क्लास है, शायद आज हमारी दूसरी क्लास है। और हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कबीर और साथ में प्रभ सिमरन, और एक नया स्टूडेंट आया है क्लास में, फरहान, सोते जागते। ठीक है, शुरू कर देते हैं बच्चों। तीसरी क्लास है, अच्छा सॉरी, करेक्शन, आज इसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलो बच्चों ध्यान दो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। कियान भी बैठ जाओ बेटा। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। चलो फटाफट से बता दो, कोई बंदा अनम्यूट करके बता दो। कबीर तुम्हें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने क्वाड्रिलेटरल्स की? इट हैज गॉट 4 साइड्स, इट हैज गॉट 4 एंगल्स, इट हैज गॉट 2 डायगोनल्स, और क्या बताया था? 4 वर्टिसेस, और क्या बताया था? 4 ही प्रॉपर्टी थी। इसके बाद 5 प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की। क्या क्या थी पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी? पहली थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चलो पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर लास्ट में बताया था, उसके पहले बताया था मैंने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर मैंने आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल के बारे में बताया था। रेक्टेंगल की 2 प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली प्रॉपर्टी थी ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर इसके बाद आज हम करेंगे रोम्बस। आज हम क्या करेंगे? रोम्बस करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक रोम्बस बनाया है ABCD। ठीक है, और इस रोम्बस की खास बात क्या होती है? रोम्बस के अंदर 2 प्रॉपर्टीज और निकल के आती है। 5 प्रॉपर्टी तो होती ही है जो पैरेललोग्राम की है, 2 प्रॉपर्टीज और निकल के आती हैं। हम बोलते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। फटाफट से लिख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। बोल बोल के लिखोगे तो और अच्छा याद होगा। क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद मैंने बोला एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं हमेशा, डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90। ठीक है, मैं दोनों ही चीज़ें प्रूफ कर देता हूँ। पहली चीज़ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज़ तो डेफिनेशन है कि रोम्बस होगा ही तब, रोम्बस होगा ही तब जब सारी की सारी साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि मैंने बोला डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते हैं 90 डिग्री पे, कैसे करते हैं? तो ये 2 ट्राइंगल ले लो बेटा, ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ये वाला और ये वाला। मान लो डायगोनल्स एक दूसरे को O पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे। तो बेटा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन ही यही है, कंसेक्यूटिव साइड्स बराबर होती हैं। ये वाली साइड कॉमन है देखो, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी साइड बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल SSS थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? देखो पक्का। कौन से ट्राइंगल का नाम बताओ? अबे नहीं, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? किसके नाम बताओ? BAC नहीं है बेटा, सो रहे हो? 3500 लिखो। इन ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल BCO, ये दोनों ट्राइंगल देखो, BAO एंड BCO, तो हमने लिखा BA इज इक्वल टू BC। कैसे? गिवन दोनों साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। फिर हमने बोला BO इज इक्वल टू
BO दोनों साइड क्या है इसमें कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं है। फिर हमने बोला बेटा क्या बोलते हैं AO इज इक्वल टू OC, क्यों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये मिड पॉइंट हो जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या हो गया, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये सारे के सारे एंगल कितने हो गए 90 डिग्री। समझ में आया, ये लीनियर पेयर भी है और आपस में बराबर भी हैं, तो दोनों एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। तो ये मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई आपको रोम्बस की। इसके बाद जो तीसरे प्रकार का, अच्छा अब अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, यहीं से हम इसके एरिया की बात करते हैं क्योंकि हम तो पढ़ भी वही रहे हैं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बेटा, तो इसका एरिया दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। एक ट्रायंगल कौन सा है नीचे वाला ACB और एक ट्रायंगल है बेटा ACD। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का, अगर मान लो इसको मिटा के मान लो यहाँ से डायगोनल हटा दिया मैंने, और मैंने बोला कि ये आपका पहला ट्रायंगल है और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। ध्यान देखो बेटा, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं मैं, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, तो ये आपका डायगोनल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं से तो बना है, रोम्बस का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, अब मान लो बेटा ये वाली हाइट जो है ये आपकी है h, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये भी h हो जाएगी, ठीक है। पर हम चलो नाम के साथ कर देते हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले कौन से ट्रायंगल है ABC, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ACD। ये समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि पूरे रोम्बस का एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। समझ में आ रहा है, पूरे रोम्बस का जो एरिया है वो ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है AC, बेस AC है ना, और हाइट कितनी है BO, OB, हाँ OB या BO कुछ भी बोल दो, प्लस हाफ इंटू फिर से AC हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा DO। तो बेटा यहां से हम कॉमन ले लेंगे हाफ AC, देखो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा BO प्लस DO, तो BO प्लस DO क्या हो गया, तो हम बोलेंगे हाफ इंटू AC इंटू क्या हो गया BD। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 एंड D2 क्या है, दोनों डायगोनल्स है। क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू मतलब इसका रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी प्रोडक्ट ऑफ दोनों डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस। लिखा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, लिख दिया। और रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, तो उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी चलेगा, ठीक है। पर वो बेस इनमें से अभी दिया नहीं हुआ है, उस पर हम आएंगे, उस सवालों पे हम आएंगे। ये हो गया, चलें आगे बढ़े। बोलो बेटा।
यस सर। शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको एक और स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर की बेटा 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? 4 प्रॉपर्टीज। 5 तो पैरेललोग्राम की है ही है, 4 और हैं। 4 और कौन सी हैं? 2 है रेक्टेंगल की और 2 है रोम्बस की। तो क्या है? हम बोलेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्या बोलेंगे? ईच एंगल इज 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होगा बेटा? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, और फिर मैंने बोला था कि हर साइड भी बराबर होगी, तो हम बोलेंगे ईच या ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। और जब साइड्स बराबर होंगे तो क्या होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट समझ में आया? हाँ, चलो अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। तुम्हारी बुक के। तो ये हमने कर लिया था, अब हम सीधे सवाल करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जब आया था, यहीं पे मैंने शुरू किया था बेटा, तो क्या फॉर्मूला आया था? हाफ इंटू d1 इंटू d2। देखो, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यही था। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। चलो, तुम्हारे सामने कुछ पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, देखते हैं कौन पहले निकालता है। चलो शाबाश। क्या करना है? इसको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो फिगर आपको दी हुई है तो आपको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है। ये खींच गई है क्या? दिखाई दे रहा है? एरिया निकालो सभी का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका निकालो। नहीं आता है? एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहली फिगर बनाओ, बाकी बच्चे करते रहो अपनी अपनी नोटबुक में। फिगर बना दी? कौन सी फिगर बना रहे हो बेटा? एक्चुअली ऐसी तो नहीं है, ऐसी है। ठीक है, दूसरा वाला तो बड़ा आराम से निकल जाएगा, अभी अभी बताया था। दूसरा तो हवा में निकल जाएगा, रोम्बस ही तो है। दूसरे का एरिया क्या आएगा बताओ? हाफ इंटू, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 7 6 कितना होता है? हाफ कर दो, कितना हो गया? 21। दूसरे का एरिया तो पता, फटाफट पता चल गया। ठीक है, पहले और तीसरे का निकालना है। ठीक है, अब बेटा इसका एरिया निकालना है। हाइट कितनी दे रखी है? मीटर स्क्वायर है। कितना बेटा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करते जाओ। 24 है पहले का? सब पूछ रहा हूँ, मेरा तो ये है। मुझे नहीं पता यार, मैं भी तो तुम्हारे सामने ही करूंगा। तो यहाँ से हाफ इंटू 6 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 3 + 5 हो गया, तो कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश। सर मैंने दोनों को मतलब डिवाइड कर दिया, सॉरी अलग अलग पार्ट्स में कर दिया था, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे नीचे वाला हाँ ट्रायंगल। वैसे ही करना है, मैंने भी वही किया ना। ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, वो तो मैंने, मेरी टेक्निक है कि मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से हाफ एंड 6। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम से कम मुझे सॉल्व करना पड़े। तुम एक बार इसको 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बार करना होता तो मैं सबको कॉमन ले लेता। तुम 4 बार कैलकुलेशन करते, मुझे एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो टेक्निक सीखते रहना है हमेशा, जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखे कॉमन ले लो। समझ में आया? दूसरा देखो क्या है, हाफ इंटू d1 इंटू d2।
तो कितना हो गया, हाफ इंटू 7 इंटू 6, कितना आया आंसर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे का बताओ कितना आया, तीसरा नहीं आ रहा, करो तीसरा भी करो। तीसरे का करो बेटा। तीसरा एक खास प्रकार का क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है तीसरे वाली फिगर का, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसमें, 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, पर 8 बेस इंटू हाइट करोगे तो सिर्फ ट्रायंगल का ही तो एरिया निकल रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ना तुम। बेस इंटू हाइट में हाइट पूरे, जो जिस बेस की तुम बात कर रहे हो तो ट्रायंगल का बेस है ना, किसका बेस है वो, तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, क्या आएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 2। हाँ समझ में आएगा नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 2, हाँ हाँ 8 हो जाएगा। तो 8 ऊपर वाले का ही तो 8 नीचे वाले का भी होगा, क्योंकि ये डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया या 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये भी एक थ्योरम है, लिख लेना चाहे तो, ए डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ बोलो फिर से क्या, हाँ 8 इंटू 5, 5 क्यों किया इसको देख के, तो 8 कहाँ से आया ये बेटा, जब 5 देख रहे हो तो इसकी हाइट देखनी पड़ेगी ना तुम्हें, इसकी हाइट दे रखी है, नहीं दी हुई है, हाइट दी है इसकी, नहीं दी है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करते हो अपने दिमाग को क्रॉस चेक करते रहो कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ क्या वो जस्टिफाई हो रही है। तो जब आपने 8 इंटू 5 किया तो भी 36 तो नहीं आएगा देखो, अच्छा आ जाएगा, आ गया, अच्छा ओके, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, अच्छा ऐसे आया 36 तुम्हारा। ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मैं तुम प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि तुम गलती जब बताओगे तब तो मैं पकड़ूंगा ना, दवाई कहाँ देनी है, तुम लोग छुपा के रखोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। समझ में आया आपको क्या गलती कर रहे हो। तो 16 कैसे आया, हमने पहले निकालना है इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो ये कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 2, हाफ इंटू 8 इंटू 2, और नीचे वाले का भी वही एरिया होगा, क्या होगा, हाफ इंटू 8 इंटू 2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो एरिया इसका था वही एरिया इसका भी है। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा 4 2 जा 8, और वहां पे भी 8 आएगा, तो 8 + 8 16 हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। तुम जो फॉर्मूला लगा रहे थे वो फॉर्मूला इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि जो 8 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर की हाइट नहीं है। समझ में आया। और ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट लगता है। अगर कोई इसकी हाइट पूछता तो हम निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं 5 × x = 16, तो x क्या आता है 16/5 यानी 3.2, हम बोल देते 3.2 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी। समझ में आया। तो हम लोग कहाँ पे थे बच्चों, तो इसका एरिया और नीचे वाले का एरिया दोनों मिला के कितना आ गया 8 + 8 16। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अब आते हैं एरिया ऑफ द पॉलीगन पे। पॉलीगन के अंदर क्या होता है, पॉलीगन का मतलब है कि आपकी एक क्लोज्ड फिगर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें कर्व आ गया तो फिर वो पॉलीगन नहीं रहता। सिलेंडर एक पॉलीगन नहीं है। कोई भी ट्रायंगल हो गया, सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, 3 साइड्स का, बताओ ट्रायंगल। 4 साइड्स का कौन सा पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड को क्या बोलेंगे, 6 साइड को हेक्सागन, वेरी गुड। 7 को हेप्टागन, सेप्टा, चलो सेप्टा भी बोल लो, हेप्टा होता है वैसे। 8 वाली साइड को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। 9 को नोनागन और डेकागन, इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो हमारे सामने एक ये जो फिगर है, मुझे बताओगे आप लोग कि इसमें कितनी साइड्स हैं।
तो ये क्या बन गया, पेंटागन बन गया। अब इसका एरिया निकालना है तो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, तो क्या करेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल्स बांटेंगे हम लोग, छोटे छोटे ट्रायंगल्स बांटेंगे। तो एक ट्रायंगल देख लो, ये दिख रहा है आपको, तो एक इसकी हाइट मिल रही है, तो एक एरिया यहाँ से निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस वाले का, एक एरिया इसका निकल जाएगा और एक एरिया इसका निकल जाएगा। तो आपके पास कोई भी पॉलीगन होगा उसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम उसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटेंगे और हर एक ट्रायंगल का इंडिविजुअल एरिया निकालते जाएंगे और लास्ट में सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक सवाल देखते हैं और उसके बाद फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो सवाल यहीं पे आ जाता है आपके पास। पहले तो एक एक्सरसाइज है, ये सवाल नहीं है आपके सामने, एक एक्सरसाइज है। ठीक है, बोल रहा है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजियम्स टू फाइंड आउट इट्स एरिया। इसकी एरिया निकालने के लिए हमें इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, छोटा सा मिल जाएगा। यहाँ से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो अब ये क्या मिल गया, ये सेकंड वाली शेप कौन सी है बताओ? पैरेललोग्राम है। कौन सी शेप है? पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको O बोल दूं, इसको N बोल दूं, तो GO और HN ये क्या हो गई, पैरेलल साइड्स हो गई। तो पैरेलल साइड्स हो गई तो पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम है। पैरेललोग्राम होती है तो चारों साइड ये भी पैरेलल होते हैं ना, ये थोड़ी पैरेलल है। फिर ये जो तीसरी शेप है ये क्या बन गई आपकी, ट्रायंगल बन गई। तीनों का एरिया बारी बारी निकल जाएगा अगर हाइट पता है तो। फिर यहां से हम क्या करेंगे, तो हमें एक ट्रायंगल ये वाला मिल गया, इसको चौथी फिगर बोल देते हैं और ये आपकी पांचवी फिगर हो गई। तो 5 फिगर का अलग अलग एरिया निकाल के हमारी ओवरऑल इस पॉलीगन की एरिया निकल जाएगी। समझ में आ गया? ये एक एक्सरसाइज है करने की। चलो इसमें बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले कहाँ से ड्रॉ करेंगे? O से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने O से ड्रॉ कर दिया नीचे, तो एक ट्रायंगल मिल गया। P से जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कौन सी शेप है? ट्रेपीजियम। ठीक है, तीसरी शेप कौन सी है आपकी, ये भी एक ट्रायंगल है। उसके बाद नीचे देखो बच्चों, तो नीचे यहाँ से हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे, तो नीचे भी आपको 3 शेप मिल रही है। ये आपकी चौथी शेप हो गई, पांचवी शेप हो गई और ये आपकी छठी शेप हो गई। समझ में आ गया? पक्का? चलो अब आते हैं सवालों पे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यानी शेप किसकी, शेप क्या है आपकी, ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले आपने ट्रेपेजियम बना लेना है। ठीक है, फटाफट से अपनी नोटबुक में ट्रेपेजियम बनाओ, रैंडमली एक ट्रेपेजियम बना लो। ट्रेपेजियम की शेप पता है ना कैसी होती है, 2 साइड्स पैरेलल होंगी। आपने पक्का शेप बनानी है, हर एक क्वेश्चन में आपको शेप तो बनानी ही है, शेप नहीं बनाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये मैंने एक शेप बना दी ट्रेपेजियम की। द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा तो एरिया क्या हो गया दोस्तों, 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स, लैंग्वेज को समझो, ये जो 2 पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 15 दे रखी है बेटा, बहुत बढ़िया। कितनी दे रखी है, 15 मीटर। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। दोनों में से एक पैरेलल साइड हमें दे रखी है 20 मीटर, किसी को भी मान लेते हैं 20 मीटर, इसी को मान लेते हैं। यानी हमें क्या फाइंड करना होगा, ये कैसे निकालेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? फॉर्मूला क्या है, उस दिन लिखाया था मैंने, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस इंटू हाइट, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 480 आ गया,
तो हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस, बेसिस क्या है, एक बेस कितना है 20, दूसरा बेस कितना है x, हाइट कितनी दे रखी है 15, ये किसके बराबर हो गया 480 के। फटाफट से निकालो x, मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले x निकालता है, और जो पहले निकालेगा उसको मैं मानूंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब, x निकालने के लिए 2 मिनट लगने चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा में कोई x निकाल रहा है तो फिर वो गड़बड़ है। क्या आया बेटा, कितना आया 320, ठीक, हाँ 245, तुम्हारा कितना आया कबीर? तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी, ये 320 निकाल रहे हैं, चलो देखते हैं बेटा, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 बेटा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा आया, सबका ही गड़बड़ है। चलो ठीक है, 1 मिनट और ले लो, फिर से कर लो, फिर से कर लो सब लोग। बेटा 2 उधर जाएगा, 15 नीचे आएगा, फिर 20 उधर जाएगा माइनस में, फिर x निकालना है आपको। हाँ देखो बेटा x प्लस 20 क्या हो जाएगा 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, यही होगा, ठीक है। तो 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, फिर आपका हो गया 15 2 जा 30, तो x हो गया बेटा 32 इंटू 2 64 माइनस 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 44 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर है, सवाल में क्या दिया होता है मीटर, तो हम बोल देंगे 44 मीटर। तो पूछा है फाइंड द अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड कितनी होगी आपकी 44 मीटर। समझ में आ रहा है? हो गया बच्चों, बेटा हुआ, दोस्त समझ में आया? ये 2 नीचे था, उधर ले गया तो मल्टीप्लाई में आ गया, 15 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में आ गया, फिर x प्लस 20 इसके बराबर हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 64 माइनस 20, कितना हो गया 44 मीटर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, तो कितना हो गया पैरेलल साइड्स 44 हो गई, ठीक है। The area of the rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonals is 16 centimeter. Find the other diagonal. चलो करो बेटा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। एरिया दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कियान, एरिया ऑफ रोम्बस, पहली लाइन से किसके बराबर है बेटा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फटाफट से मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दिया करो। D1 कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए D2 भी चाहिए होता है, D2 हमें पता नहीं है, तो हाँ D2 ही मान लो या x मान लो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू कितना होता है एरिया, यही होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या मन में कैलकुलेटर खाली आ गया इतनी जल्दी? अभी तो हमने सवाल डिस्कस भी नहीं किया, तुम्हारा आंसर आ गया। पता नहीं आ गया होगा, करके रखा होगा पहले से। अच्छा शाबाश। कितना है बच्चों, तो हाफ इंटू D1 कितना दिया हुआ है 16, कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे एक तो 240, तो 2 1 जा 2 8 जा 8 1 जा 8 30 जा, तो डायगोनल आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब देखो इतने सिंपल सवाल आते हैं आपके सामने, 3 मेथड दिए गए हैं, 3 अलग अलग लोग हैं, मैं चाहता हूँ हर कोई अपने अपने मेथड से निकाले या तीनों ही मेथड से निकालते हैं, ठीक है। आज की क्लास में चाहे यही सवाल हमें थोड़ा डिले करके करना पड़े, हम डिले करके इसको करेंगे, समझेंगे। देयर इज ए रेगुलर हेक्सागन MNOPQR। एक रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी साइड्स क्या हैं बराबर है, सारी की सारी साइड्स क्या हैं बराबर है, ठीक है। अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। अमन और रिद्धिमा ने उसको 2 अलग अलग वेज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वेज है,
तो देखो रिद्धिमा का मेथड था, उसने ऐसे डिवाइड किया, और अमन के मेथड ने कैसे डिवाइड किया, इस तरीके से इसने फाइंड करने की कोशिश करी। ठीक है, एक यहाँ पे इसने एक तरीका बनाया है इसने। तो हम देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन बोथ वेज, दोनों तरीकों से निकालना है। फिगर आपको यहाँ पे दे रखी है, फिगर आपको दे रखी है। तो R से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं, ये लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 11 दे रखी है। देखो कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर दे रखी है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मुझे बताओ बेटा कि यहां से लेके, ठीक है, R से लेके Q तक की डिस्टेंस, मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा, R से Q की डिस्टेंस, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5। तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर होंगी। तो ये कितना होगा बेटा, ये भी 5 होगा। ठीक है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं, अच्छा यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी बताओ, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट कितनी होगी? अगर ये 5 है, पूरी हाइट 11 है, पूरी हाइट 11, ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया, किसने बताया, बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी ज्योमेट्री तो अच्छी है। तो अगर ये 5 है बेटा, तो ऊपर और नीचे मिला के 6 होगा, तभी तो 11 बनेगा। समझ में आ रहा है? पूरा कितना सेंटीमीटर है, 11। 11 में से 5 निकल गए तो कितने हो गए, 6। 6 में से ऊपर 3 बचेगा और नीचे भी 3 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम्हें पता चल गया कि कैसे एरिया निकालना है। अगर इसका एरिया निकालना है तो एक तो तरीका ये है बेटा कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो सेकंड वाली फिगर का, और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लो। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। सॉरी, इस वाले तरीके में वैसा नहीं करना है, इस वाले तरीके में आपको ये करना है, ट्रेपीजियम निकालना है। सॉरी, तो एक ट्रेपीजियम ये है और एक ट्रेपीजियम ये है। ठीक है, तो निकालो दोनों तरीकों से। ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा, इस वाले ट्रेपीजियम का एरिया क्या आएगा कियान, क्या फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, दोनों बेस कितने हैं, एक बेस कितना है 5, दूसरा बेस कितना है 11। और अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो बेटा अगर टोटल वे 4 सेंटीमीटर है बच्चों, अगर टोटल 4 सेंटीमीटर है, बीच से इसको फाड़ूंगा तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ये किसका निकल के आया बेटा, इस वाले ट्रेपीजियम का। हमें इसका भी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको पूरे के पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फिगर और ये फिगर एक दूसरे के बराबर ही है दोनों, तो जो इसका एरिया निकलेगा उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बताओ कितना आएगा एरिया, कितना आएगा, 64 आएगा बेटा। 11 + 5 16, और 16 × 4 कितना हो गया, 64। 2 बेटा 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया, 2 ट्रेपीजियम थे ना, एक ट्रेपीजियम का 32 आ रहा है ज्ञान, 2 ट्रेपीजियम का 64 आ जाएगा। हमने 2 निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने। ठीक है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे 3 तरीके से एरिया निकालेंगे, पहला ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा बताओ, 2 ट्रायंगल है तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है 8, हाइट कितनी बताई थी 3, हाइट 3 ही बताई थी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कितना आएगा
8 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में आ रहा है? क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 8 5 जा 40, तो कितना आया? 64 सेंटीमीटर। समझ में आया दोनों तरीकों से कैसे निकालना है? कबीर बेटा पक्का? ज्ञान समझ में आया? हाँ, तुम्हें आया समझ में फरहान? आगे बढ़े। तो देखो इन्होंने समझाया यहाँ पे रिद्धिमा का मेथड, ये 3 है ये 3 है, तो 3 ट्रायंगल का निकल के आ गया। एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं और सीधे सवाल करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या है टॉप सरफेस की जो शेप है, क्या है वो? ट्रेपीजियम है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन देम एंड 0.8 मीटर। कुल मिला के सवाल कैलकुलेशन का है, सवाल में दम नहीं है। फॉर्मूला बताइए तुम्हें ट्रेपीजियम का, सीधे लिखो पहले फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू ब्रैकेट में सम ऑफ बेसेस इंटू हाइट। ठीक है, पहले यही लिखना शुरू करो, फिर अब सारी चीजें लिखना शुरू करो बेटा। B1 कितना दिया हुआ है बताओ? B1 मतलब बेस 1 कितना दिया है? 1 मीटर। बेस 2 कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है? 0.8 मीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, निकालो, देखो कौन पहले निकालता है। 1.68 मीटर स्क्वायर। ओके, 1.68। चलो देखते हैं बेटा। तो हाफ इंटू ब्रैकेट में क्या होगा? 1 प्लस 1.2 इंटू 0.8। तो 1 प्लस 1.2 कितना हो गया? 2.2 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.8, तो कितना हो जाएगा ये? 1.1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 आएगा बेटा। तुम्हारा क्या आया है? देखो किसी और का कुछ और आया है। यही आया बेटा 0.88। कबीर क्यों बेटा, मैंने देखो कुछ गलती कर दी क्या? नहीं सर। तो तुमने क्या गलती करी, पकड़ में आई? यस सर। ओके, तो भी आंसर सेम आएगा बेटा। देखो यहाँ से हमने काटा 2 1 जा 2, 2 इंटू 0.4, तो ये हो गया 2.2। 2.2 को हम जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0.88। याद नहीं आया समझ में? चलें अगले सवाल पे, आया समझ में? यार अगला सवाल देखना है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। चलो ध्यान से। द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर। जैसे ही क्वेश्चन देखते हो तुमने फटाफट से लिख देना है एरिया इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? B1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है B2। ठीक है, B2 को x मान लो या B2 मान लो, फटाफट से निकाल दो, फॉर्मूले में डालो, निकाल दो। क्या समझ में आ रहा है? जैसे पहला क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, x की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही सेम करना है। B2 इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। तुम लोग इतना स्लो क्यों करते हो? चलो कोई बात नहीं, सॉरी, स्लो करना चाहिए।
पर कभी तो तेज करोगे, हैं कि स्लो ही करते रहोगे। तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 17 जा, तो B2 कितना हो गया 17 माइनस 10 कितना आया 7 सेंटीमीटर। तुम्हारा कितना आया, तुम्हारा कितना आया, कैसे गलती देखो कहाँ है। हाँ 2 और 10 कट ही नहीं सकता बेटा, ये 10 तो इस B2 के साथ है, 2 के साथ है ही नहीं। सबसे पहले 2 को इधर लेके आते हैं, या फिर अगर इसके साथ काट सकते हैं तो काट सकते हैं। तो क्या निकालते हो फिर मेरा एरिया क्या निकाल लोगे हैं? कबीर आया, यस सर। तुम्हारा आ गया। उसी में तो एक और क्वेश्चन था ही हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज ABCD इस कितना 120 मीटर। ठीक है, ये ट्रेपीजियम शेप फील्ड है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है फेंसिंग की, फेंसिंग की लेंथ मतलब क्या है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA कितना दे रखा है बच्चों 120 मीटर। सवाल को देख के क्या लिखना है ये समझ पाते हो तुम लोग, हाँ ये समझ में आया। क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। समझ में आया, AB में BC जोड़ा, BC में CD और फिर DA जोड़ा, कितना हो गया 120 मीटर। BC दे रखा है आपको कितना 48 मीटर, CD कितना दे रखा है 17 मीटर और AD दे रखा है आपको 40 मीटर। पूछ रहा है इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है क्योंकि जो AB है वो परपेंडिकुलर है इसके AD एंड BC के, यानी AB परपेंडिकुलर है। तो देखो इन 3 साइड गिवन है, 4 साइड का सम जो है 120 है, तो 3 साइड जो गिवन है चौथी साइड कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करके टोटल में से घटा देंगे, चौथी साइड आ जाएगी, चौथी साइड आ जाएगी तो फिर एरिया भी निकल जाएगा, हाफ इंटू B1 B2। करो आखिरी के 3 मिनट बचे हैं, ठीक है। बताओ बच्चों AB कितना आया, फिफ्टीन मीटर 15 मीटर। बहुत बढ़िया। तो AB बच्चों हमने मान लिया 15 मीटर, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो गया, AB हाइट मिल गई हमें, AB क्या है बेटा हाइट है, तो हमने बोला हाफ इंटू B1 B2, B1 क्या है 80 AD यानी 40 और B2 क्या है BC, BC कितना दिया हुआ है 48 इंटू 15, तो 40 प्लस 48 88 हो गया, 88 डिवाइड बाई 2 44, 44 इंटू 15, तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 और 64 64 640 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, हाँ देख लो। AB उसने बोला 15, मैंने मान लिया 15 है, पर निकाल भी सकते हैं। 40 प्लस 48 कितना होता है 88, 88 में 7 जोड़ा कितना हो गया 95, 95 में 10 जोड़ा कितना हो गया 105, 120 में से 105 घटाए तो कितना हो गया 15, चौथी साइड मिल गई। अब एरिया क्या होता है हाफ इंटू B1 इंटू B2, B1 कितना है AD, AD कितना दिया हुआ था 40 तो 40 लिखा, B2 कितना है BC, BC कितना है 48 तो 48 लिखा, इंटू हाइट, हाइट कितना है AB, AB कितना आया था 15, इसी की वजह से तो हम नहीं निकाल पा रहे थे एरिया, जैसे ही 15 आया तो एरिया निकाल लिया। 40 प्लस 48 कितना हो गया 88, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 44, उसको 15 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस 4
60 नहीं सॉरी 660 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क ठीक है कबीर। तो बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को प्लीज़ रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाय, जय हिंद, जय भारत।